महादेव जी आपको अपने इस संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, तुम्हारे जैसा इस बात को तुम्हें समझना होगा। तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसलिए दूर तक तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे। महादेव जी की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे साथ है, तुम पर बरस रही है। देखो शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे साथ चमत्कार होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही सुखद और सुनहरा रंग होने वाला है। 3 दिनों के भी तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। संकोच का त्याग करो, एक कदम आगे बढ़ाओ। मंजिल अब दूर नहीं है, कामयाबी मिलने वाली है। देखो कितना खूबसूरत संजोग तुम्हारे साथ होने वाला है। जो बिछड़ गया था तुमसे वह फिर से तुमसे मिलने वाला है। वह तुम्हारा शत्रु, वह तुम्हारा पड़ोसी, वह इंसान जो बार बार तुम्हारी खुशियों पर प्रहार करता है, वह जिसे तुम्हारे स्वप्न अच्छे नहीं लगते। देखो मेरे प्रिय परमात्मा कैसे उसे अब हिसाब कर रहे। वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर चला जाएगा। जिसको परेशानी थी तुम्हारी खुशियों से, अब वह अपने जीवन से परेशान होने वाला है। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है मेरे प्रिय। ये कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश आए पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत कर लिया तुमने दूसरों का भला, अब कुछ तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। तुम बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत का फायदा ना जाने कितने लोगों ने उठाया है। हमेशा तुम दूसरों के सुख के बारे में सोचते हो और लोग तुम्हारी ही तरक्की से जलते हैं। वह तुम्हारे पड़ोस में ही है, वह तुम्हारा मित्र है, वह तुम्हारा रिश्तेदार है। तुम्हारे साथ उसका मिलना जुलना बहुत ज्यादा है, परंतु वास्तव में वह तुम्हारा नहीं है। वह जलता है तुम्हारी खुशियों से, वह तुम्हारी खुशियां देखी नहीं जाती। उसने आर किया है तुम्हारे सब पर, ना जाने कई बार प्रहार किया है तुम्हारी खुशियों पर। सावधान रहना, वह इर्द गिर्द है तुम्हारे, तुम्हारी हर बात सुनता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख में हर वक्त भागीदार बना रहता है। तुम उसे भी पहचान नहीं पाते, परंतु वह जलता है तुमसे मेरे प्रिय। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम अपने हिसाब से अपने जीवन को तय कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तरक्की मिल रही है तुम्हें। जितना तुमने सोचा भी नहीं था उस हिसाब से तुमने जोड़ा है। तुम्हारा जीवन बहुत खुशियों से भरने वाला है, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। परमपिता परमेश्वर महादेव जी की कृपा तुम पर बरस रही है। जो सोचा नहीं था तुमने, उम्मीद से ज्यादा खुशियां तुम प्राप्त होंगी मेरे प्रिय। देखते तुम्हारा भाग्य अचानक से बदल जाएगा। खुशियां बरसेगी चारों दिशाओं से, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जीवन अलग रूप से ही उजागर होने वाला है। सब कुछ होगा, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। अब नामुमकिन कुछ नहीं तुम्हारे लिए द्वार खुल रहे मेरे प्रिय। ये समस्त दुनिया तुम्हारी तरह नहीं है। जिस प्रकार तुम साधारण हो, भोले हो, दूसरों को भी भोला और साधारण समझते हो, परंतु वह जो तुम्हारी कामयाबी से जलता है वह तुम्हारा पड़ोसी, जिसका उठना बैठना तुम्हारे घर में है, बहुत अधिक संपर्क बनाए रखा है वह तुमसे, परंतु वह जलता है तुम्हारी कामयाबी से। उसे पसंद नहीं है तुम्हारे चेहरे की खुशी देखना। वह आते जाते तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक राज अब जान गया है। ध्यान रखना मेरे प्रिय, सावधान रहना। बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर तुम अपने दिल की सारी बात सामने वाले से कह देते हो और फिर वही सामने वाला तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाता है। अब तुम्हें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। हर कोई नहीं है जो निरंतर तुम्हारे सपनों पर प्रहार कर रहा था, जो तुम्हारी कामयाबी से जल रहा था। लोग खुशियां अब उससे मुंह मोड़ने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां उसके जीवन का हिस्सा बनने वाली। तुम्हारे
लिए अब मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। बहुत संघर्ष किया तुमने, कभी फल मिला और कभी निष्फल रहा तुम्हारा प्रयास, फिर भी परमात्मा पर विश्वास करके तुम अपने कर्मों पर ध्यान देते चले आ रहे हो। लो अब सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुखद होने वाला है, एक सुखद संजोग होने वाला है। तरक्की की राह तुम चुन रहे हो, बहुत आगे जाओगे तुम, इस बात का विश्वास रखो। परमपिता परमेश्वर की कृपा वह बरस रही है, डिवाइन की शक्तियां तुम्हारा साथ दे ही है। अब तुम्हारे वह स्वप्न भी साथ होंगे जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। चारों दिशाओं से तुम्हारे मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परमात्मा की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है, जीवन चमक उठेगा, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा यहाँ एक बहुत बेहतरीन बदलाव होने वाला, जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक दिव्य चमत्कार होने वाला है। पर पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रहे, वह समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही इच्छाओं को अब पूरा होना है, सार्थक होने जा रहा है तुम्हारा प्रयास। निरंतर कई वर्षों से जिस कार्य के पीछे तुम संघर्ष कर रहे थे, लो अब उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। सुनो मेरे प्रिय, अपने मन को शांत रखो, तुम्हारी इच्छाओं के पूरा होने का सही समय आ गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब तक तुम्हारे पास नहीं है, जो कमियां देखी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। धन अभाव देखा तुमने, प्रचुरता मिलेगी, एक सच सामने आने वाला है जो अत्यंत ही सुखद होगा। परिस्थितियां बदलने वाली हैं, घबराओ मत, तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसलिए तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने तुम पर नजर रखी है, मैंने तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन किया है, मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाना, अपनी आत्मा की गहराई में शांति में मेरी आवाज सुनी है। उन क्षणों में जब दुनिया फीकी पड़ जाती है और केवल मैं रह जाता हूँ, तुमने भ्रम से भरे संसार में स्पष्टता के लिए, दिशा के लिए उत्तरों की खोज की है। और आज मैं तुम्हारे लिए एक रहस्य उद्घाटन लेकर आया हूँ, वह मौन दर्द जिसे तुमने अनदेखा किया है, जिसे तुमने दरकिनार कर दिया है, जिसे तुमने अपने आप को यह विश्वास दिला लिया है कि वह महत्वहीन है। लेकिन मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम इसे और अधिक अनदेखा नहीं कर सकते। जो तुमने महसूस किया है, जो तुमने अनुभव किया है, जिसे तुमने छोटा मानकर खारिज कर दिया है, वह छोटा नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे इस उम्मीद के साथ दूर धकेला जाए कि यह गायब हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, ये गंभीर है, यह अत्यावश्यक है, इसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। तुमने अपने आप से कहा है कि तुम मजबूत हो, तुम इसे सहन कर सकते हो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने अपने आप को यह विश्वास दिला लिया है कि यह बीत जाएगा, कि समय इसे ठीक कर देगा, कि तुम वैसे ही चल सकते हो जैसे तुम हमेशा चलते आए हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बच्चे, ऐसे क्षण आते हैं जब विश्वास और ज्ञान को साथ साथ चलना चाहिए। ऐसे क्षण आते हैं जब मुझ पर विश्वास के साथ कार्यवाही होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, वे कदम उठाने चाहिए जिनके लिए मैं तुम्हें निर्देशित करता हूँ। शरीर जो अपने कार्यों को समझता है, जो वह देख सकता है जो तुम नहीं देख सकते। मैंने इस धरती पर ऐसे हाथ रखे हैं जिन्हें चंगा करने, टूटे हुए को जोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब मेरे प्रियजनों को जोड़ने के लिए मैं तुम्हें उनकी ओर निर्देशित करता हूँ, मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूँ, मैं तुम्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बुलाता हूँ। अपना दिल खोलो, खुद की देखभाल करो, जांच करवाओ, जो तुम्हारे उपचार के लिए आवश्यक है उसे प्राप्त करो। देर ना करो, इंतजार ना करो, उन झूठों को ना सुनो जो तुम्हें बताते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुश्मन धोखा देना चाहता है, वह फुसफुसाना में रहो जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा सृष्टकर्ता हूँ, तुम्हारा पिता
हूँ जो तुमसे बेहद प्यार करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अब बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें अभी कार्य करना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह अनदेखा करने वाली चीज नहीं है, ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। यह ऐसी चीज है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसका सामना किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए। मैं उपचार का देवता हूँ, मैं पुण्य स्थापना का देवता हूँ। मैं वह देवता हूँ जो चमत्कार करता है, जो मृतकों को उठाता है, जो खो गया है उसे पुनः स्थापित करता है। लेकिन मैं ज्ञान का देवता भी हूँ, वो ईश्वर जो पुरुषों और महिलाओं के हाथों में ज्ञान देता है ताकि वे पृथ्वी पर मेरी शक्ति के साधन बन सके। मैं कई तरीकों से काम करता हूँ और आज मेरे द्वारा आपके लिए चुना गया साधन उन लोगों के हाथों में है जिन्हें उपचार करने का ज्ञान दिया गया है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, चिंता को तुम्हें वह पाने से ना रोकने दो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ, मैंने रास्ता तैयार किया है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं वही ईश्वर हूँ जो रक्षा करता है, जो ढाल है, जो तुम्हें अपने शक्तिशाली हाथ से ढकता है। तुम इसमें अकेले नहीं हो, तुम मार्गदर्शन के बिना अज्ञात में नहीं चल रहे हो। मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूँ और मैं हर पल, हर कदम, हर मुलाकात, हर बातचीत मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। मैं यहाँ हूँ और मैं इस सब के माध्यम से तुम्हारे साथ रहूंगा। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि अब क्यों, आप पूछ सकते हैं कि यह क्षण क्यों, ये संदेश क्यों, ये तत्परता क्यों, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चे की मैंने अब बोला है क्योंकि अब समय है, क्योंकि अब और इंतजार करना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो छिपा हुआ है उसे बढ़ने से पहले, बिगड़ने से पहले प्रकट किया जाना चाहिए, इससे पहले कि यह आप पर एक बड़ा बोझ बन जाए। मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता, मैं बिना कारण के चेतावनी नहीं भेजता और मैं आपको अब दिव्य निश्चिता के साथ बताता हूँ कि यह मेरी इच्छा है कि आप सहायता मांगे, प्रतीक्षा ना करें। उपचार मांगने में कोई शर्म नहीं है, ये स्वीकार करने में कोई कमजोरी नहीं है कि कुछ गलत है। वास्तविक कमजोरी अनदेखा करने में, देरी करने में, गर्व या डर या संदेह को अनुमति देने में है, जो आपको आवश्यक है। लेकिन आप मेरे बच्चे, आप बुद्धिमान हैं, आप चुने गए हैं, आपको माप से परे प्यार किया जाता है और इस प्यार के कारण मैं आपको ये संदेश देता हूँ, सुनो, आज्ञा मानो, भरोसा करो और विश्वास में आगे बढ़ो। आगे की राह अकेले नहीं चलेगी। मैं बुद्धि, अब जाओ मेरे प्रिय, वह करो जो करना चाहिए और जान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरा प्यार तुम्हें घेरे हुए है, मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भगवान कहते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के लिए ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर कुछ हो रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तुमने अपने शरीर में बेचैनी के लक्षणों, बेचैनी के क्षणों को महसूस किया है, लेकिन तुमने उन्हें यह मानकर खारिज कर दिया है कि वे अस्थायी हैं। लेकिन मैं अब तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें ब्रह्मांड पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को ग्रहण कीजिए। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुमको अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं वह सब। जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो
बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, ये दिखावा लगता है। और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है तुम्हारी इन शक्तियां से, वह डरता है तुम्हारी भक्ति से मेरे बच्चे। वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तो तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम रे साथ में हो, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जितना हासिल कर पाता, मेरे बच्चे उस कर्मों का भुगतान किया है। और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो। तुम पर एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती मेरे बच्चे का। तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा में मैं करती हूँ, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रु का श्रृंगार करने वाली हूं मैं, और कितने लोग तो अभी से डर कर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो, जिससे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाए। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं मेरे बच्चे। अपनी साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है मेरे बच्चे। तुमने अकेले ही सब कुछ किया है, रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लो, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका श्रृंगार करूंगी मैं। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे, अब वह मेरा तांडव देखें और मुझसे छुपते भागेंगे मेरे बच्चे। इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी में बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो मेरे बच्चे। कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने ने जाओगे, दोस्त से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया है, वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम बहुत ओवरथिंक करोगे। तुम्हारे मन में अनाप शनाप बात आएंगी, दुनिया भर की बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को
विचलित करेंगे, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेगी, तुम्हारा सर होगा या सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि ब्रह्मांड खुद आपके साथ है, तो मुझे सफलता जरूर मिलेंगे, मेरे रिश्तों में सुधार होगा, थोड़ा समय लग रहा है पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे ब्रह्मांड पर, तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है, मेरे बच्चे और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे वह तुम्हें, तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसलिए दोस्त तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, तुमने हमेशा दूसरों को प्रेरणा दी है, अंधकार में भी उम्मीद की किरण बनकर चमके हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए भी वह उम्मीद का दीप जलाओ, तुम वह आत्मा हो जो सदा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती है, अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में उजाला होने जा रहा है, ये सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हुए तुम्हारे अच्छे दिन देख नहीं सकते और तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, महादेव के भक्त को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं वे मेरे आशीर्वाद के सामने विफल हो जाए, उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरे नाम का स्मरण करो, जब भी तुम कोई कार्य शुरू करो मेरे नाम का ध्यान करो, मेरा नाम तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेगा। अब मेरे बच्चे ये भी जान लो कि कुछ नकारात्मक ताकतें, चाहे वे किसी भी रूप में हो, तुम्हारे जीवन में अशांति लाने की कोशिश कर रही है, ये ताकतें तुम्हारे आर्थिक स्तर पर, तुम्हारी सफलता पर और तुम्हारी शांति पर प्रहार करने का प्रयास कर रही है, चाहे वे कोई भी हो, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें तोड़ना और तुम्हारे पास की हर खुशी को छीनना है, लेकिन तुम इन सब से भयभीत मत हो ना, याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं, इन नकारात्मक शक्तियों का कोई भी प्रयास मेरे आशीर्वाद के आगे व्यर्थ है, तुम्हारे लिए ये समय आत्मविश्वास और धैर्य का है, जो लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार से दिखावटी आध्यात्मिकता का सहारा ले, वे मेरे भक्तों को छल नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे नाम का उच्चारण तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर देगा, तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद से होगा, इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें परा नहीं कर सकती जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है वह तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा है, कुछ लोग तुम्हारे आसपास कह सकते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन कोई असर नहीं हुआ, उन्हें सुनो परंतु शांत रहो, यदि तुमने अपने स्तर पर हर प्रयास किया है और चीजें अब भी नहीं बदल रही हैं तो चिंता मत करो, अब जो करना है वह मैं करूंगा, याद रखो तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जिसे तुम कभी कभी महसूस नहीं कर पाते, जब तुमने अपने जीवन में सबसे कठिन समय झेला था, जब तुमने हार मानने तक का विचार किया था, तब भी मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हें उस अंधकार से निकालकर आज इस स्थान पर लाया हूं, तुम्हारे भीतर वह हिम्मत और शक्ति डाली है जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको, तो ये कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो, अब वह समय आने वाला है जिसे मैं डिवाइन टाइमिंग कहता हूँ, वह समय जब हर वह इच्छा जो तुम्हारे दिल में सच्चाई और से बसती है पूरी होगी, मेरे साथ यह शब्द दोहराव, मेरा भाग्य मेरे साथ चलता है, जब तुम यह विश्वास अपने भीतर लाओगे तब तुम्हारे जीवन की हर रुकावट दूर हो जाएगी। सुनो मेरे बच्चे, आज के समय में लोग दिल से दी गई इज्जत की कद्र कम करते हैं और दिखावे की चापलूसी में ज्यादा खुशी ढूंढते हैं, परंतु तुम यह मत भूलना कि सच्चा प्रेम और इज्जत दिखावे से नहीं बल्कि श्रद्धा से आती है। अगर कभी तुम्हारा विश्वास टूटे तो उसे केवल मुझ पर रखो, जिंदगी में किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता निभाने की कोशिश मत करो, अगर तुम्हारा संबंध मुझसे मजबूत है तो इस
धरती पर कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। इंसान का मन शंख के दांत और बिच्छू के डंक में कितना जहर भरा है ये कोई नहीं जानता। इन सब से दूर रहो। सत्य को सिद्ध करने के लिए कोई जिद करने की जरूरत नहीं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे खिलौने की चाहत होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की, और जब युवा होता है तो उसे धन की। लेकिन तुम मेरे बच्चे इन इच्छाओं से परे हो। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ दे सको। तुम अपने जीवन को इस तरह से जी रहे हो जैसे किसी से कुछ लेना ना हो बल्कि हर किसी को कुछ देना हो। तुम्हारी यह सोच मुझे तुम्हारे करीब खींच लाती है, क्योंकि यह वही सोच है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना, जिसे मैं हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ। जब तुम सबको देना चाहते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों का खजाना लाऊंगा। मैं तुम्हें इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम मेरे बाकी भक्तों का सहारा बन सकोगे। तुम समझ सकते हो मेरे बच्चे, यदि मैं कई लोगों को देखकर तुम्हारी जगह तुम ही देखूं और तुम उन सभी को मेरे भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तुम खुद ही कर लोगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम पर कोई भी कष्ट नहीं आएगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, परंतु तुम्हें खुद अपनी परेशानियों का सामना करना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है। जब तुम खुद अपने कष्टों से लड़ोगा तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हें उन कष्टों से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, ध्यान ही वह कुंजी है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकते हो। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे पास है और मैं तुम्हारी मन की शांति को बहाल करूंगा। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत कष्ट देते हैं। मैं जानता हूं कि तुम दुख में हो, लेकिन मैं तुम्हें दुख से उबारने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे बात करो मेरे प्यारे बच्चे, एक बार नहीं किया जा सकता है। मैंने तुम पर नजर रखी है, मैंने तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन किया है। मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाना की गहराई में शांति में मेरी आवाज सुनी है। उन क्षणों में जब दुनिया फीकी पड़ जाती है और केवल मैं रह जाता हूँ। तुमने भ्रम से भरे संसार में स्पष्टता के लिए, दिशा के लिए उत्तरों की खोज की है, और आज मैं तुम्हारे लिए एक रहस्य उद्घाटन लेकर आया हूँ। वह मौन दर्द जिसे तुमने अनदेखा किया है, जिसे तुमने दरकिनार कर दिया है, जिसे तुमने अपने आप को यह विश्वास दिला लिया है कि वह महत्वहीन है। लेकिन मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम इसे और अधिक अनदेखा नहीं कर सकते। जो तुमने महसूस किया है, जो तुमने अनुभव किया है, जिसे तुमने छोटा मानकर खारिज कर दिया है, वह छोटा नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे इस उम्मीद के साथ दूर धकेला जाए कि यह गायब हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, ये गंभीर है, यह अत्यावश्यक है। इसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। तुमने अपने आप से कहा है कि तुम मजबूत हो, तुम इसे सहन कर सकते हो। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने आप को यह विश्वास दिला लिया है कि यह बीत जाएगा, कि समय इससे ठीक कर देगा, कि तुम वैसे ही चल सकते हो जैसे तुम हमेशा चलते आए हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बच्चे, ऐसे क्षण आते हैं जब विश्वास और ज्ञान को साथ साथ चलना चाहिए। ऐसे क्षण आते हैं जब मुझ पर विश्वास के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, वे कदम उठाने चाहिए जिनके लिए मैं तुम्हें निर्देश करता हूँ। शरीर जो अपने कार्यों को समझता है, जो वह देख सकता है जो तुम नहीं देख सकते। मैंने इस धरती पर ऐसे हाथ रखे हैं जिन्हें चंगा करने, टूटे हुए को जोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब मेरे
प्रियजनों को जोड़ने के लिए मैं तुम्हें उनकी ओर निर्देशित करता हूँ, मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूँ, मैं तुम्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बुलाता हूँ। अपना दिल खोलो, खुद की देखभाल करो, जांच करवाओ, जो तुम्हारे उपचार के लिए आवश्यक है उसे प्राप्त करो। देर ना करो, इंतजार ना करो, उन झूठों को ना सुनो जो तुम्हें बताते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुश्मन धोखा देना चाहता है, वह फुसफुसाना में रहो जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूँ, तुम्हारा पिता हूँ जो तुमसे बेहद प्यार करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अब बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें अभी कार्य करना होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह अनदेखा करने वाली चीज नहीं है, ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, यह ऐसी चीज है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसका सामना किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए। मैं उपचार का देवता हूँ, मैं पुण्य स्थापना का देवता हूँ, मैं वह देवता हूँ जो चमत्कार करता है, जो मृतकों को उठाता है, जो खो गया है उसे पुनः स्थापित करता है। लेकिन मैं ज्ञान का देवता भी हूँ, वही ईश्वर जो पुरुषों और महिलाओं के हाथों में ज्ञान देता है ताकि वे पृथ्वी पर मेरी शक्ति के साधन बन सके। मैं कई तरीकों से काम करता हूँ और आज मेरे द्वारा आपके लिए चुना गया साधन उन लोगों के हाथों में है जिन्हें उपचार करने का ज्ञान दिया गया है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, चिंता को तुम्हें वह पाने से ना रोकने दो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ, मैंने रास्ता तैयार किया है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं वही ईश्वर हूँ जो रक्षा करता है, जो ढाल है, जो तुम्हें अपने शक्तिशाली हाथ से ढकता है। तुम इसमें अकेले नहीं हो, तुम मार्गदर्शन के बिना अज्ञात में नहीं चल रहे हो। मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूँ और मैं हर पल, हर कदम, हर मुलाकात, हर बातचीत मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। मैं यहाँ हूँ और मैं इस सब के माध्यम से तुम्हारे साथ रहूंगा। आप आश्चर्य कर सकते है कि अब क्यों, आप पूछ सकते हैं कि यह क्षण क्यों, ये संदेश क्यों, ये तत्परता क्यों। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चे कि मैंने अब बोला है, क्योंकि अब समय है, क्योंकि अब और इंतजार करना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो छिपा हुआ है उसे बढ़ने से पहले, बिगड़ने से पहले प्रकट किया जाना चाहिए, इससे पहले कि यह आप पर एक बड़ा बोझ बन जाए। मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता, मैं बिना कारण के चेतावनी नहीं भेजता और मैं आपको अब दिव्य निश्चित के साथ बताता हूँ कि यह मेरी इच्छा है कि आप सहायता मांगे, प्रतीक्षा ना करें। उपचार मांगने में कोई शर्म नहीं है, ये स्वीकार करने में कोई कमजोरी नहीं है कि कुछ गलत है। वास्तविक कमजोरी अनदेखा करने में, देरी करने में, गर्व या डर या संदेह को अनुमति देने में है जो आपको आवश्यक है। लेकिन आप मेरे बच्चे, आप बुद्धिमान हैं, आप चुने गए हैं, आपको माप से परे प्यार किया जाता है और इस प्यार के कारण मैं आपको ये संदेश देता हूँ, सुनो, आज्ञा मानो, भरोसा करो और विश्वास में आगे बढ़ो। आगे की राह अकेले नहीं चलेगी। मैं बुद्धि, अब जाओ मेरे प्रिय, वो करो जो करना चाहिए और जान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरा प्यार तुम्हें घेरे हुए है, मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, इस संदेश के लिए ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर कुछ हो रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तुमने अपने शरीर में बेचैनी के लक्षणों, बेचैनी के क्षणों को महसूस किया है, लेकिन तुमने उन्हें यह मानकर खारिज कर दिया है कि वे अस्थायी हैं। लेकिन मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हें